He's gonna fucking eat it. I said still. वेलकम डियर रॉकर्ड्स, पेंडुलम मूवी में आपका स्वागत है। मूवी की शुरुआत साल 2153 में होती है, जब दुनिया की जनसंख्या 24 बिलियन है और खाना, पानी और दूसरी जरूरी चीजों की बहुत तंगी है। तभी डीप स्पेस में टेनिस नाम के प्लेनेट को डिस्कवर किया जाता है, जो ह्यूमन लाइफ के लिए सुटेबल है। इसके 20 साल बाद सिचुएशन और भी खराब हो चुकी है और तब एलिजियम नाम का स्पेसशिप टेनिस की ओर लॉन्च किया जाता है। कुछ समय बाद एलिजियम को पृथ्वी से मैसेज मिलता है कि अब पृथ्वी पर इंसान का नामो निशान मिट चुका है और सिर्फ एलिजियम के लोग ही बचे हुए हैं। अब बहुत समय बाद दिखाते हैं तो एक आदमी अपने हाइपर स्लीप पॉड में आंखें खोलता है और अपना ऑक्सीजन मास्क उतारकर जोर से चिल्लाता है, पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता। कैप्सूल पर उस आदमी का नाम बॉर लिखा होता है। फिर उसे धीरे धीरे होश आता है और वो अपने शरीर से वायर्स और ट्यूब्स को निकाल देता है, पर उसे अभी तक कुछ भी याद नहीं है। वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बहुत प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से वो फ्लैशलाइट के सहारे लेफ्टिनेंट पैटर्न की कैप्सूल को देखता है। फिर वो अपनी यूनिफॉर्म पहनकर लॉकर में अपनी पत्नी की फोटो देखता है और कैप्टन्स ब्रिज में जाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा खुलता ही नहीं। अब वो गुस्से में एक रॉड से पैटर्न की कैप्सूल पर मारता है, लेकिन वो नहीं उठता। तभी अचानक इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेज हो जाती है और पैटर्न का कैप्सूल अपने आप ही खुल जाता है, पर उसे भी कुछ याद नहीं है। अब दोनों ही हैरान है कि दूसरे लोग अब तक क्यों नहीं उठे। दोनों को बिल्कुल भी याद नहीं है कि वे कहाँ जा रहे हैं और उनका मिशन क्या है। ब्रिज में जाने के लिए पैटर्न बैकअप पावर को ऑन करके किसी को मैसेज भेजने की कोशिश करता है। उनके हाथ में ग्रुप 5 का टैटू होता है, मतलब वे इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। वे नहीं जानते कि ग्रुप 4 को क्या हुआ है, हालांकि ग्रुप 4 को इस वक्त स्लीप मोड में होना चाहिए था। इतना ही नहीं, उनके ही ग्रुप का तीसरा मेंबर लेफ्टिनेंट कॉपर भी अपने कैप्सूल से मिसिंग है। तभी वेंटिलेशन सिस्टम से आवाज आती है और उस आवाज को सुनकर बॉर अपना कम्युनिकेशन ट्रांसमीटर लेकर वेंट में चढ़ता है और दूसरे कंपार्टमेंट में चला जाता है। इसी बीच पैटर्न उसे मॉनिटर कर रहा होता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत फ्लक्चुएट होती है और अब उन्हें न्यूक्लियर रिएक्टर को रिबूट करना होगा। अब जैसे ही बॉर वेंट के अंदर पहुंचता है तो वो वहां पर सांस नहीं ले पाता। फिर उसको थोड़ा शांत करने के लिए पैटर्न बताता है कि 2 साल में एक बार शिफ्ट चेंज होनी चाहिए, मतलब अगर हम ग्रुप 5 के मेंबर्स हैं तो इस फ्लाइट के निकले हुए सिर्फ 8 साल बीते हैं। इसी बीच बॉर वेंटिलेशन के निचले लेवल पर गिरता है। वहाँ वो लाइट जलाता है तो लेफ्टिनेंट कॉपर की लाश पड़ी होती है और लगता है वो कई साल पहले यहाँ फंसकर मर गया था। अब बॉर ग्रिल को धक्का मारकर नीचे की कंपार्टमेंट में गिर जाता है और इसी वजह से वो पैटर्न का सिग्नल खो देता है। उस कंपार्टमेंट में कई ह्यूमन पॉड्स भी होते हैं, पर फ्लैशलाइट के साथ एक लड़की को देखकर वो चेस करता है, पर वो कहीं पर छुप जाती है। आगे जाकर बॉर एक आदमी की लाश को देखता है जो शायद कई साल पहले खुदकुशी करके मर गया था। अचानक वो लड़की बॉर पर अटैक करती है। वो बहुत डरावनी दिखती है और बॉर को जूते उतारने को कहती है। तभी कहीं से तेज घुर्राहट सुनाई देती है और वो डर कर भाग जाती है। अब बॉर को वहां पर अजीब क्रिएचर्स दिखते हैं। वो फ्लैशलाइट ऑफ करके एक जगह पर छुप जाता है। क्रिएचर्स बहुत तेजी से वहां पर आते हैं और उनमें से एक मॉन्स्टर जिसका शरीर बहुत कंटीला है, वो जोर से घुराने लगता है, लेकिन वो बॉर को स्मेल कर चुका है और उसकी तलाशी कर रहा है। पर बॉर अपनी सांस रोककर बैठा हुआ है। तभी पैटर्न का कनेक्शन वापस आ जाता है और वो जोर से बॉर को पुकारता है। अब उस आवाज को सुनकर मॉन्स्टर बॉर पर अटैक करता है, लेकिन बॉर दीवार से चिपक जाता है और मॉन्स्टर से बच जाता है। अब मॉन्स्टर लेफ्टिनेंट कॉपर की लाश को लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन यहाँ बॉर की हालत तो खराब होती है। वो घबराकर पैटर्न से कहता है कि वो रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करे, पर पैटर्न कहता है कि एलिजियम वापस जाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। इस स्पेसशिप में 60,000 लोग टेनिस के लिए निकले थे और ये स्पेसशिप वहीं जाकर रुकेगा। तभी बॉर को पिछली बातें याद आती हैं। जब इस प्रोजेक्ट का प्रोब पहली बार टेनिस पर लैंड हुआ तो बॉर बहुत छोटा था और अपने माता पिता के साथ उसका लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहा था। टेनिस पर पेड़ पौधे, पानी और बाकी कंडीशंस बिल्कुल पृथ्वी से मिलती जुलती थी। उसके बाद डिसाइड किया गया था कि पृथ्वी के कुछ लोगों को एलिजियम में टेनिस भेजा जाएगा, लेकिन बॉर को याद नहीं है कि उसकी पत्नी इस शिप में आई थी कि नहीं, तो उसे मॉन्स्टर से बचाना होगा। लेकिन अगर वो भी एलिजियम में है तो उसे मॉन्स्टर से बचाना होगा। पैटर्न उसको शांत करके कहता है कि हमें सबसे पहले स्पेसशिप को बचाना होगा, उसके बाद देखा जाएगा। अब बॉर न्यूक्लियर रिएक्टर को मैन्युअली रिस्टार्ट करने जाता है, पर उसका शरीर कांपने लगता है और उसे डर है कि उसे पेंडुलम नाम का गहरा इमोशनल स्ट्रेस हो रहा है जो नॉर्मली एस्ट्रोनॉट्स को होता है। इसी बीच उसे एक ऑफिसर की याद आती है जो इसी तरह एक मिशन पर गया था, लेकिन नर्वस ब्रेकडाउन की वजह से वो पागल ही हो गया और उसने 5,000 पैसेंजर्स को आउट स्पेस में इजेक्ट कर दिया था। बॉर नहीं चाहता कि उसकी हालत भी इतनी खराब हो, इसीलिए वो दूसरी बातों में अपना ध्यान लगाने की कोशिश करता है। तब वो एक आदमी को देखता है जो बहुत समय पहले होश में आ गया था। उसके हाथ का टैटू देखकर बॉर जान जाता है कि वो ग्रुप 6 का आदमी है। वो खुद पर एक लिक्विड लगाता है जिससे मॉन्स्टर्स उसे स्मेल न कर पाए। तभी मॉन्स्टर की आवाज सुनकर दोनों छुप जाते हैं, पर मॉन्स्टर्स उस आदमी को खींच कर लेके जाते हैं। अब बॉर उनसे भागता है और रास्ते में एक वेंट से नीचे गिरने लगता है, लेकिन एक रस्सी को पकड़कर बच जाता है।
तभी उसका कम्युनिकेशन ट्रांसमीटर भी गिर जाता है और दोबारा पैटर्न के साथ का कम्युनिकेशन उसका टूट जाता है। अब मॉन्स्टर्स बॉर को चेस करने लगते हैं, लेकिन एहन वक्त पर एक आदमी उसको बचा लेता है और दोनों एक कंपार्टमेंट के गेट के पीछे छुप जाते हैं। बॉर उसकी भाषा को समझ नहीं पाता, पर उसके हाथ के टैटू बताता है कि वो एग्रीकल्चर ग्रुप का मेंबर है। फिर दोनों फूड सप्लाईज कंपार्टमेंट में जाते हैं तो वही लड़की उन पर अटैक करती है। अब बॉर बचने के लिए उस पर फायर करता है, तब जाकर वो शांत होती है। बॉर उसे समझाता है कि हमें मिलकर सरवाइव करना होगा। फिर मैंग उसे रिएक्टर की ओर लेके जाता है और फिर मॉन्स्टर्स की आवाज आती है। इस लड़की का नाम नाडिया है और वो कहती है कि रिएक्टर रूम खतरनाक है क्योंकि वहां जाकर कोई वापस नहीं लौटता है। बॉर कहता है कि स्पेसशिप को सेफ लैंड करवाने का और कोई रास्ता नहीं है, हमें ये करना ही होगा। अब धीरे धीरे नाडिया को बॉर पर विश्वास होने लगता है और वो बताती है, मैं 6 महीने पहले स्लीप मोड से बाहर आ गई थी। अब वो एक डोर लॉक पर हाथ रखकर इंतजार करती है और मॉन्स्टर्स आसपास आ जाते हैं, लेकिन नाडिया कहती है हमें कुछ देर रुकना पड़ेगा। इतने में डोर खुलता है और वो एक चमकदार कमरे में पहुंच जाते हैं। ये एनवायरमेंटल रूम है जहां नाडिया रहती है। नाडिया बताती है कि मैंने अपने कलीग्स के साथ मिलकर 7 साल इन प्लांट एंड एनिमल एम्ब्रोस को कलेक्ट किया था। मैंने टेरिस में सेटल करने आई हूँ ताकि वहाँ पर तरह तरह के जीव जंतु पनप सके। अब बॉर को याद आता है कि पृथ्वी से टेनिस पहुंचने में 123 साल लगेंगे। नाडिया खाने के लिए उसको एक किट देती है और कहती है हम ऑलरेडी 8 साल ट्रेवल कर चुके हैं। इसी बीच पैटर्न कैप्टन्स ब्रिज का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है तो वो अजीब सी आवाजें आती है। वो वेंट को बंद करता है, लेकिन तभी एक आदमी बहुत बुरी हालत में बाहर आता है। उस पर कोई चिपचिपा पदार्थ लगा होता है। पैटर्न उसे बाहर निकालता है। उससे तो ठीक से बोला भी नहीं जाता, लेकिन वो कांपता हुआ कहता है मैं ग्रुप 4 का लेफ्टिनेंट गैलो हूँ। कैप्टन्स ब्रिज में जाकर मेरा यह हाल हुआ है। अब यहाँ दिखाते हैं तो बॉर और उसके साथ ही दूसरे कमरे में पहुंचते हैं जहाँ सारे कैप्सूल्स खाली होते हैं। नाडिया बताती है कि मास्टर सभी को ले गए होंगे। अब उन पॉड्स के बीच मैंग बहुत घबराकर एकदम स्टैचू की तरह खड़ा रहता है। यहाँ बॉर और नाडिया मैंग के पास लौट रहे होते हैं, लेकिन बीच में एक वेंट में गिर जाते हैं। वो जगह कीचड़ जैसी किसी चीज से भरी भी होती है, लेकिन दोनों बड़ी मुश्किल से ऊपर आते हैं तो अचानक मॉन्स्टर उन पर अटैक करता है। इसी बीच बॉर वायर्स के बीच फंस जाता है और पेंडुलम के उसके सिम्टम्स और भी तेज होने लगते हैं। पर नाडिया को बचाने के लिए वो खुद को संभाल कर मॉन्स्टर से लड़ने लगता है और फिर आखिरकार नाडिया और बॉर जमीन पर गिर जाते हैं और तब मैंग आ जाता है। अब तीनों मिलकर मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं। तभी दूसरा मॉन्स्टर वहां पर आता है और अपने नुकीले कांटे दीवार पर पीटकर वो दूसरे मॉन्स्टर्स को सिग्नल देता है। इसी बीच ये तीनों यहाँ से बचकर भागते हैं। दूसरी ओर गैलो पैटर्न को बताता है कि कैप्टन्स ब्रिज में मेरे टीममेट्स को पेंडुलम का बहुत बुरा दौरा पड़ा और वो मुझको अटैक करने लगे थे, पर मैं किसी तरह बचकर बाहर आ गया हूँ। लेकिन पैटर्न को उस पर विश्वास ही नहीं होता। अब यहाँ ये लोग मॉन्स्टर से बचकर एक कैबिन में छुप जाते हैं। वहाँ लीलैंड नाम का एक आदमी होता है जो कहता है मैं कई साल पहले स्लीप मोड से बाहर आ गया था। फिर वो इनको खाना बनाकर देता है। नाडिया अपने साथियों से कहती है कि ये मॉन्स्टर्स भी इंसान हैं जो स्लीप मोड में थे, लेकिन वे अपने समय से पहले जाग गए और उनके कैप्सूल में जो एंजाइम इंजेक्ट किया गया था उसी की वजह से वो म्यूटेट होकर मॉन्स्टर्स बन गए हैं। ये एंजाइम उन्हें टेनिस के एनवायरनमेंट में आसानी से अडेप्ट करने के लिए इंजेक्ट किया गया था, लेकिन लगता है जल्दी होश में आने से वे म्यूटेट होने लगे। यहाँ गैलो होश में आता है और पागलों की तरह बड़बड़ाने लग जाता है। फिर उसे शांत करने के लिए पेटन अपने पास ट्रैंकुलाइजर रखता है। फिर गैलो पेटम को पेंडुलम के सिम्टम्स बताने लगता है। वो ये भी कहता है कि आपको खुद भी पेंडुलम हो गया है। फिर वो एक घिनौना सच बताना शुरू करता है। अब उसी वक्त यहाँ लीलैंड भी बॉर और दूसरों को वही कहानी सुनाता है। जब एल्जियम ने अपना सफर शुरू किया था तो सभी पैसेंजर सोए हुए थे और कई साल तक वे इसी स्लीप मोड में थे। लेकिन कैप्टन्स ब्रिज के स्टाफ हर 2 साल चेंज होते रहे। लेकिन जब ग्रुप 4 के स्टाफ की बारी आई तो उन्हें पृथ्वी से लास्ट मैसेज मिला कि पृथ्वी पर एपोक्लिप्स के बाद मानवता खत्म हो चुकी है। अब पूरे सोलर सिस्टम में ह्यूमंस सिर्फ एलिजियम में ही हैं। इसके बाद इस स्पेसशिप में बिल्कुल भगदड़ मच गई और गैलो ने अपने सभी टीममेट्स की हत्या कर दी। कुछ समय बाद वो बोर हो गया और पॉड्स के लोगों को समय से पहले ही बाहर लाने लगा। फिर वो उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाने लगा और इसी तरह कर करके वो खुद को राजा समझने लगा और जो भी अपनी मर्जी से कुछ भी करता वो उनको मार डालने लगा। पर जल्दी वो अपनी हरकतों से तंग आ गया और स्लीप मोड में चला गया। इसी बीच जो ह्यूमंस समय से पहले जाग चुके थे वे म्यूटेट होकर मॉन्स्टर्स बन गए और सारा शिप बुराई से भर गया। कहानी सुनते सुनते बॉर और उसके साथी बेहोशी हो जाते हैं क्योंकि लीलैंड ने उनके खाने में कुछ मिला दिया था। यहाँ जब पेटन को पता चलता है कि पृथ्वी पर अब कुछ नहीं बचा है और एल्जियम पर बुरी ताकत छा गई है तो वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो पेंडुलम के सिम्टम्स फील करने लगता है और अब गैलो उसे हिप्नोटाइज करता है। अब यहाँ दिखाते हैं तो होश में आने पर बॉर के साथ ही उल्टे लड़के होते हैं और लीलैंड उन्हें खाने का प्लान बना रहा होता है। लेकिन बॉर उसे समझाता है कि हमें छोड़ दोगे तो हम रिएक्टर को रिस्टार्ट कर देंगे, वरना इस स्पेसशिप की पावर एकदम बंद हो जाएगी। और फिर अपनी जान बचाने के लिए वो इनको छोड़ देता है। फिर बॉर लीलैंड के रेडियो से पेटन को कांटेक्ट करता है। रिएक्टर को मैनुअली रिस्टार्ट करने के लिए उनके पास ठीक 47 मिनट हैं। वे रिएक्टर की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में उनको एक बेबी म्यूटेंट मिलता है। अब मैंग तो उसे मार डालना चाहता है, लेकिन नाडिया उसे रोक देती है।
वो बच्चा चिल्लाकर अपने पेरेंट्स को आवाज दे रहा होता है। तभी पता चलता है कि मॉन्स्टर्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। बच्चे की आवाज को सुनकर मॉन्स्टर्स उनकी ओर आते हैं, लेकिन ये लोग छुप जाते हैं। अब पेटन कैप्टन्स ब्रिज में जाकर शिप को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन गैलो बड़ी ही निराशाजनक बातें करता है और कहता है तुम्हारा आदमी बॉर रिएक्टर को कभी स्टार्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्लीप मोड में उसकी सारी स्किल्स खो चुकी हैं। अब बॉर की टीम क्रू मेंबर्स की फैमिली के कंपार्टमेंट में जाते हैं, लेकिन वहां के पॉट्स भी खाली होते हैं। तभी बॉर को याद आता है कि उसकी पत्नी को इस शिप में अलाउ नहीं किया गया था, क्योंकि उसके बच्चे नहीं हो सकते थे। इस स्पेस ट्रेवल से पहले ही वो बॉर से अलग हो गई थी, ताकि बॉर बेफिक्र होकर इस मिशन पर जा सके। अब यहाँ गैलो पेटन का ब्रेन वॉश करने लगता है कि रिबूट करने से रिएक्टर फट जाएगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा, पर पेटन उस पर चिल्लाता है कि तुम कुछ देर के लिए अपना मुंह बंद रखो। अब बॉर को दिखाते हैं एक ब्रिज के जरिए वो रिएक्टर के पास जाता है, लेकिन ब्रिज के क्रैक होने से वहां पर एक मॉन्स्टर जाग जाता है। यहाँ कई सौ म्यूटेंट्स हैं, लेकिन रेडिएशन को एंजॉय करते हुए सभी आराम से सो रहे हैं। अब जगा हुआ मॉन्स्टर्स जरा घुर्राकर फिर से सो जाता है। अब बॉर आगे जाता है, लेकिन तब ब्रिज टूटकर गिरने ही वाला होता है। इसी बीच मैंग उसको पकड़ लेता है, लेकिन तब बॉर नीचे गिर रहा होता है और पीठ में म्यूटेंट्स के बीच लैंड होता है। बॉर सीधे म्यूटेंट्स के नेस्ट में जाकर उनकी स्किन के टुकड़े लपेट लेता है, ताकि उन्हें ह्यूमन की स्मेल न आए। यहाँ दिखाते हैं तो पेटन और गैलो के बीच मामला और भी उलझ जाता है। गैलो जिद करता है कि मुझे मेरे कैप्सूल के साथ इजेक्ट कर दो। ठीक है कहकर वो गैलो को उसके कैप्सूल में बंद कर देता है, लेकिन इजेक्ट नहीं करता। अब यहाँ दिखाते हैं तो बॉर अब म्यूटेंट्स के बीच से होकर सीढ़ियों तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी लीलैंड जो ऊपर से टॉर्च दिखा रहा था वो गलती से पीठ के अंदर टॉर्च गिरा देता है। अब म्यूटेंट्स जाकर घुर्राने लग जाते हैं। बॉर फटाफट ऊपर आ जाता है और मैंग टूटा हुआ ब्रिज होल के अंदर गिरा देता है। अब म्यूटेंट्स मैंग को चेस करने लगते हैं, लेकिन वो अपना भाला उन पर फेंक कर चला जाता है। यहाँ रिएक्टर के रुकने से कुछ ही सेकंड्स पहले बॉर उसे रिस्टार्ट कर देता है। नेस्ट के म्यूटेंट्स अब परेशान होते हैं और यहाँ की स्थिति को देखकर लीलैंड कैप्टन्स ब्रिज की ओर भागता है। अब जैसे ही मॉन्स्टर शांत होते हैं, बॉर और नाडिया रिएक्टर से दूर भाग जाते हैं। अब कॉरिडोर में दिखाते हैं तो मैंग म्यूटेंट्स के लीडर से भिड़ जाता है और अपने वेपन से उसको मार डालता है। तभी वो बेबी म्यूटेंट को देखता है जो मासूम सा चेहरा बनाकर खड़ा रहता है, लेकिन अचानक मैंग की गर्दन काट देता है। इसी बीच दिखाते हैं तो गैलो कैप्सूल से बाहर आ गया है और ट्रैंकुलाइजर से भरी हुई गन लेकर पेटन के पास जाता है। तभी अचानक उन दोनों के शरीर जुड़ने लगते हैं। जब ट्रैंकुलाइजर अपना असर दिखाता है तो गैलो पूरी तरह से गायब हो जाता है और अब पेटन चैन की सांस लेता है। इसी बीच लीलैंड कैप्टन्स ब्रिज पर आता है और कुछ बताना चाहता है, लेकिन पेटन उसको शूट कर देता है। नाडिया और बॉर भी कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं और बॉर को पता चलता है कि ये पेटन नहीं है। वो कैप्टन की चेयर पर बैठकर कहता है, मैं पेटन नहीं, सोल्जर गैलो हूँ। मैंने ही पृथ्वी का लास्ट मैसेज रिसीव किया था और मैंने ही सारे पैसेंजर्स को मॉन्स्टर्स में म्यूटेट कर दिया था। मेरा ये गेम 20 साल से चल रहा है, पर मैं बोर होकर वापस स्लीप मोड में चला गया, लेकिन अपने कैप्सूल में नहीं बल्कि पेटन के कैप्सूल में। फिर गैलो इल्यूमिनेटर खोलता है, लेकिन उसके पीछे कोई स्टार्स नजर नहीं आते। अब नाडिया ऊपर देखकर अपनी लोकेशन पता लगाने की कोशिश करती है। दूसरी ओर गैलो बॉर के पेंड्रम सिम्टम्स को और आग देने के लिए कहता है, हमें अपनी नैतिकता को भूलकर अपने डर के आगे सरेंडर हो जाना चाहिए, इसी में परम आनंद है। पर बॉर कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो। तभी नाडिया ऊपर कुछ समुद्री जीवों को देखती है और अब समझ जाती है कि स्पेसशिप बहुत पहले ही टेनिस पर पहुंच चुका है और किसी समुद्र की गहराई में रुका हुआ है। तभी लॉगबुक से पता चलता है कि ये लोग इस शिप में 123 साल की बजाय 923 साल से अटके हुए हैं। मतलब वे 800 साल पहले जाग जाते तो म्यूटेंट्स नहीं बनते और इंसान की कई जनरेशन टेनिस पर आराम से रह सकते थे। अब ये जानकर बॉर को पेंडुलम अटैक होता है और वो एक म्यूटेंट को शूट करने के लिए एक इलेक्ट्रिक पैनल पर गोली चला देता है। इससे शिप की पतवार डैमेज हो जाती है और पानी अंदर आने लग जाता है। बॉर तुरंत नाडिया को लेकर पॉड में जाता है और उसे लॉन्च कर देता है। कैप्सूल ऊपर की ओर जाता है, लेकिन पानी की वजह से दोनों सांस नहीं ले पाते। बॉर अपनी सांस रोककर नाडिया को ऑक्सीजन मास्क पहनाता है और कुछ ही देर में उनका कैप्सूल ऊपर पहुंच जाता है और वे जमीन को देखते हैं। उनके साथ ही लगभग 1000 सर्वाइवर्स अपने कैप्सूल्स में ऊपर आते हैं और पतवार के डैमेज होने से वो ऑटोमेटिकली बाहर रिजेक्ट हो गए थे। गैलो और म्यूटेंट से एल्जियम के अंदर ही फंसे होते हैं और इस तरह टेनिस पर इंसान का पहला दिन शुरू होता है। दोस्तों, इसी पहले दिन के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।